आखिर क्यों, किस प्रकार ये अलग है? औजार तो सभी में है, पत्थरों की है, लेकिन ये एक तीनों एक दूसरे से क्यों अलग है? तो पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो प्रारंभिक दौर के थे। पेबल नाम सुना है कभी? पेबल उपकरण, पेबल उपकरण हैंडेक्स, हैंडेक्स कुल्हाड़ी। कौन सी कुल्हाड़ी? छोटा वाला कुल्हाड़ी मतलब जो हाथ से चलाने वाला होता है, अभी जो चलाते हैं हम लोग। चलिए, हैंडेक्स और क्लीवर। पत्थर के ही औजार थे, ठीक है। जो पेबल उपकरण है वो भी हाथ से पकड़ के चलाने वाला ही था। जो हैंडेक्स है वो भी हाथ में ही पकड़ के चलाने वाला था, और क्लीवर है वो भी हाथ में ही पकड़ के चलाया जाता था। अंतर है सब में। पेबल उपकरण जो थे ये है जो नदी द्वारा जो बह करके पत्थर आते हैं, कभी देखे हैं नदी द्वारा बह करके आया पत्थर? कैसा होता है? गोल मटोल, एकदम चमकीला, बहुत खूबसूरत होता है। तो इन लोगों ने जो सबसे पहले, वो पत्थर छोटे आकार में भी थे, बड़े आकार में भी थे, उनको आसानी से उठा सकते थे, चला सकते थे। तो उन्होंने सबसे पहले वही पत्थर को उठाया और किसी चीज से एक भाग को थोड़ा सा तोड़ दिया। पत्थर टूटने के बाद नुकीला हो जाता है, कोई ना कोई, किसी न किसी साइड से उसका जो है ना थोड़ा सा धार जैसे बन जाता है, सुआ जैसे निकल जाता है, ठीक है। तो वो जो पेबल उपकरण है वो है नदी द्वारा बह करके आए हुए पत्थरों का जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम, वो है पेबल उपकरण। जिसमें इसमें जो पेबल उपकरण में जो टाइप्स आते हैं वो होते हैं चॉपर, चॉपिंग। भाग रहा है दादा दिमाग से बाहर? क्या भाग नहीं रहा है? देखिए होता क्या था ना, जैसे पेबल उपकरण ये नदी द्वारा बहाए गए पत्थर हैं, ठीक है। और उसमें जो पेबल उपकरण के अंदर अंदर जो, जैसे कि अभी है ना हमारा लोहे का ही बना हुआ कुदाल है, खुरपी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे हथियार हैं। तो पेबल उपकरण, जो पेबल नदी द्वारा जब पत्थर आते थे, उस पत्थर का जो हथियार बनता था, उस हथियार का नाम था चॉपर, चॉपिंग, ठीक है। वो जो हथियार बनता था उसका नाम है चॉपर, चॉपिंग, और चॉपर, चॉपिंग, ठीक है। जो पहला प्रारंभिक पत्थर है, बहुत स्टैंडर्ड नाम है। क्या नाम है उसका? चॉपर, चॉपिंग। चॉपर, चॉपिंग, पेबल उपकरण, ठीक है। उसके बाद हैंडेक्स जो है, ये है पत्थरों को तोड़ कर, वो नदी का पत्थर नहीं है, दूसरा पत्थर है। हैंडेक्स जो है जो पत्थरों को तोड़ करके उसको, जैसे कि हम लोग लोढ़ी होता है ना, लोढ़ी होता है ना, सिलवट्टे जो होता है, ठीक ना, उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, आसानी से आ जाता है नहीं। अब तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना, मतलब कि उसका जो है सब मोटाई और लंबाई जो है एक जैसा बराबर होता है, नहीं, चारों भाग सिलवट्टे का। हैंडेक्स का जो होता था ऐसा आकार होता था, ऊपर से ऐसा और नीचे से ऐसा, नहीं, ठीक है, इस टाइप का। कभी कभी क्या होता था, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ऊपर से नोकीला होता था। ये हैंडेक्स होते थे। अब क्या है ना, इसको आसानी से हाथ से पकड़ करके ये शिकार मारता था। और क्लीवर जो होता था ये थोड़ा सा चौड़ा होता था, जैसे कुदाल का फाल नहीं होता है, कुदाल देखते हैं उस तरीके का, ये थोड़ा सा चौड़ा होता था ऐसे, और इसका मुंह ऐसे होता था थोड़ा सा,
ऐसा होता था क्लीवर। तो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो पेबल उपकरण है, हैंड एक्स है और क्लीवर है। हाँ, चॉपर चॉपिंग कहते हैं। इसके बाद मध्य पाषाण काल में एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म औजार, इसे ज्यामितीय उपकरण, ध्यान इधर दीजिए, ठीक है, ज्यामितीय उपकरण भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल छोटा, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, एकदम छोटा छोटा औजार। हाँ, वो आकार प्रकार उसका त्रिभुजाकार, एकदम बिल्कुल छोटा, एकदम धारदार, एकदम खतरनाक। मेरा मन तो बहुत करता है इसको पढ़ाने को, हम उसका पत्थर का टाइप्स पढ़वा देते, कौन से पत्थर किस में प्रयोग किया गया है, लेकिन क्या है ना, आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे, क्योंकि जब इसको पढ़ने लगे तो बहुत मन करेगा जिसको कितना अंदर तक समझे, ठीक ना। तो मध्य पाषाण काल जो है सूक्ष्म औजार, इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहा गया है, सूक्ष्म औजार। और फिर नव पाषाण काल में पुनः जो बड़े बड़े औजार थे वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हैंडेक्स क्लीवर नहीं मिलेगा नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में अधिकतर खेती के औजार जो हैं कृषि कार्य के लिए, वो औजार प्रयोग में आ जाते हैं, जैसे कि सेल्ट है। सेल्ट है, बसुला का प्रयोग शुरू हो जाता है, बसुला बनने लगता है। कुदाल जो है यहाँ नव पाषाण काल में, हाँ कुदाल, और कुछ बड़े बड़े पत्थर के औजार भी निरंतर चलते ही रहते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो तीनों जो पाषाण काल है उसमें औजार ही मुख्य रूप से, वो भी पत्थर के औजार ही प्रयोग में लाए गए हैं।